कायनात मुख्तार सज्जात के हयात तैयबा का वो वरक होगा कि जब मेरे आकाए करीम ने मक्कतुल मुकर्रमा को तागे मुफारकत देकर शहरे यसरफ को हमेशा के लिए मदीना बना दिया। सुभान अल्लाह। यसरफ को हमेशा के लिए मदीना बना दिया। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत के हयात तैयबा के उस लम्हे को आज मैं आपके सामने पूरी तरह रखने की कोशिश करूंगा। हजरात के जिसको मदनी जिंदगी भी कहा जाता है, मक्की जिंदगी के बारे में आपने अब तक समाअत किया। मक्कतुल मुकर्रमा से निकलकर शहरे महबूब जो कूचे जाना आशिकों का कहलाता है, जो दीवानों के दिल की धड़कन कहलाता है, वो शहर के जिस शहर के बारे में दीवानों ने हमेशा यही कहा है कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, सुभान अल्लाह। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। सुभान अल्लाह। और मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। और अब आई शफाअत की साथ, अब आई शफाअत। हंगामे महशर में नफ्सी नफ्सी के आलम को आंखों के सामने रखिए। दीवाने उस मौके पर यही जमाने से कहेंगे, अब आई शफाअत की साथ, अब आई जरा चैन ले मेरे घबराने वाले, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले। और वो महबूब का शहर कि जिस शहर के बारे में आशिक़े रसूल इमाम इश्क़ो मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत रफ़ीउ दर्जत मौजज़तुम मिन मौजज़ाते रसूलिल्लाह शहरे बरेली से पुकार उठे कि दुनिया तो अपने महबूब के हाथों से गुलाब के फूल को देखकर अपनी मोहब्बत को अमर समझता है, लेकिन मैं नबी के गली के कांटे को अपने दिल में नहीं बल्कि आंखों में रख करके ये कहूंगा, उनकी गली के खार कशीदा है किस लिए, उनकी गली के खार कशीदा है किस लिए। आंखों में आए दिल में रहे सर में घर करें, आंखों में आए दिल में रहे सर में घर करें। और किसी आशिक ने तो कहा था, ए लोगों एक तरफ खुल्द हो एक तरफ उनका दर, एक तरफ खुल्द हो एक तरफ उनका दर, और फिर कोई पूछे मेरा फैसला तो मैं कह दूंगा कि है मुझको मदीने से ऐसी अकीदत, साफ कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए। है मदीने से मुझको अकीदत यही, साफ कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए। आज आप पूरी बेदारी के साथ समाअत करें। मैंने अपनी गुफ्तगू में मक्की जिंदगी के मसाइब व आलाम को बयान किया है। मुसलमानों पर जो जुल्म व सितम की बरसात हुई है मैं आपके गोश गुजार कर चुका हूँ। हजरात वो घड़ी आई, वो लम्हा आ रहा है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब मुशरिकीने मक्का ने प्लान बनाया, एक मजलिस उनकी हुई और एक घर ऐसा उनका था जिस घर में कभी कोई मंसूबा बनाया जाता था। नबी पाक के माज़अल्लाह कत्ल का नापाक मंसूबा मुशरिकीने मक्का बना रहे हैं। जितने भी दुश्मनाने दीन थे, जितने भी कुफ्फाराने अरब थे, सब बैठ जाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं। रात का अंधेरा है, अंदर उनकी एक टीम है, ये गुफ्तगू हो रही है कि किस तरीके से इस चराग को गुल किया जाए कि जिसकी रोशनी और उसकी जोत से सारी दुनिया चगमगा रही है, जिसकी किरणों से सारा समाना रोशन हो रहा है, जिसके पसीने की खुशबू से सारी दुनिया मुअत्तर हो रही है। इसको कैसे बुझाया जाए और इस गुल को कैसे हमेशा के लिए माज़अल्लाह बुझाया जाए। ये नापाक मंसूबा लेकर, गलत ख्याल लेकर, ऐसे गंदे अकाइद लेकर, नजरिए बातिल लेकर कमरे में बैठ गए और नबी के कत्ल का जहां नापाक मंसूबा बना। अभी भी नदवा से किताब जो हमारे दरसियात में शामिल है उसको मंसूरात कहा जाता है। उसमें भी उन लोगों ने लिखा कि नबी के कत्ल का जहां मंसूबा बन रहा था उस घर का नाम था दारुन नदवा। और आज भी लखनऊ में इन बदबख्तों ने वहां नबी के कत्ल का नापाक मंसूबा बना, उसे दारुल नदवा कहा गया। और आज हिंदुस्तान में अज़मत रसूल के कत्ल का जो मंसूबा बन रहा है वो हिंदुस्तान में लखनऊ में दारुल नदवा है। पता चला इन्हें कोई दूसरा नाम नहीं मिला, वही तहरीक है जो मक्का के परस्तों ने, मक्का के काफिरों ने, मुशरिकीने अरब ने मेरे नबी के खिलाफ बनाया था। वही मंसूबे बातिल लेकर ये लोग हिंदुस्तान में बैठकर उसी का इजरा कर रहे हैं। ये बैठ गए, तवज्जो कीजिएगा, ये सब बैठ गए, गुफ्तगू चली, बात आगे बढ़ी। इतने पे दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी।
अंदर से अबू जहल भी बैठा है, अबू लहब भी बैठा है, उतबा भी बैठा है, अबू लहब भी बैठा है, उतबा भी बैठा है, शैबा भी बैठा है। ये मुशरिकीन मक्का सब बहम बैठे हैं। इतने में दस्तक हुई। अबू जहल ने पूछा, मन इफ्तिताल बाब, कौन है दरवाजे पे दस्तक देने वाला? हजरात आप देखिए, जुमला उसकी जबान पर आने वाले का क्या है? आने वाला अपने जिस्म पे कंबल ढांक कर आया है, जिस्म पर कंबल डाल कर आया है, चेहरा अजनबी लेकर आया है। अंदर से जब दरवाजा खोला गया, सामने चेहरा देखा तो कहा कौन? तो कहने वाले ने अपना नाम जो बताया उसे सुनो। उसने जो जुमला कहा, अना शेखुन नजद, मैं नजद का शेख हूं। पता ये चला नबी के कत्ल का जहां से मंसूबा बनेगा वो नजद होगा या तो नजदी हुकूमत होगी। उनकी जबान पर ये नहीं आया अना शेखुल ताइफ, अना शेखुल हिजाज, अना शेखुल मक्का, नहीं बल्कि शेखुल नजद कहा, मैं नजद का शेख हूं। यानी ये और आने वाले का जिसने शेखुल नजद से अपना इंट्रोडक्शन कराया कौन और नहीं था, ये इब्लीस लईन था, शैतान मरदूद था। इसलिए आया हूं कि आप लोग जो मंसूबा बना रहे हो उसमें मैं भी अपनी कोई राय दे दूं। इन लोगों ने कहा ठीक है, आपको पहचानने रहे थे, आपने बता दिया, बैठिए। हजरात तसव्वुर कीजिए, रब ने उसकी जबान पर जो कलमा, जो जबान पर उसके कलमा आया, ये मिन जानिबिल्लाह है। किसी शहर का नाम न लिया जाए, उसी शहर का नाम लिया जाए कि जहां से शैतान पैदा होकर के अपनी ज़ुर्रियत को सारी दुनिया में फैलाएगा। शैतानी ज़ुर्रियत पूरी दुनिया में फैल करके लोगों को गुमराह और बदअकीदा बनाएंगे। तो उस शहरी का नाम लिया जहां मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नज़ी की पैदाइश होने वाली। हजरात आने वाले ने बैठ करके गुफ्तगू सुनी। किसी ने कहा क्या किया जाए, हम परेशान हैं। जो देखो उनका कलमा, जो देखो उनकी बात, जो देखो उन पर ईमान, जहां देखो उन्हीं का नाम, जो देखो रसूल पाक पर मरने का जज्बा सदका लेकर टूट पड़ता है। क्या किया जाए? तो किसी ने राय दी शहर बदल कर दो। जब ये जुमला गूंजा तो उसमें खड़े हो गए लोग कि नहीं, ऐसा अगर होगा जहां जाएंगे उनके पास अल्लाह का ऐसा मुकद्दस कलाम है कि जहां पढ़ते हैं तो बरबते दिल पर उनकी हुकूमत हो जाती है। ऐसा कलाम है कि जहां सुना देते हैं सारा जमाना उनका गुलाम हो जाता है। उस कलाम की बरकत और शीरीनियत का यह आलम है कि जहां उनके होंठ से कुरान के जुमले निकलते हैं सारी दुनिया उनकी गुलाम बन जाती है। फिर क्या किया जाए? किसी ने कमरे में बंद कर दो, खाने पीने की मामूली चीज दे दो और इसी तरीके से उसमें मुक़य्यद कर दो। जब ये जुमला दिया, एक शख्स खड़ा हुआ, अबू जहल ने कहा तुम्हें नहीं पता उनके मानने वाले ऐसे बावफा बावकार हैं कि अपने महबूब को अगर किसी कमरे में मुक़य्यद पाएंगे तो उसकी दीवार तोड़ देंगे और अपने महबूब को लेकर के अपने साथ अपने सर पे चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। किसी ने कहा फिर क्या किया जाए? किसी ने कहा सोशल भाई काट करो। कहा ये करके देख लिया, शेबे अभी तालीम में 3 साल के लिए हमने मुक़य्यद किया, कामयाब न हुए। किसी ने कहा समाजी भाई काट करो, किसी ने कहा लेन देन बंद करो। ये सारी बातें हो रही है, गुफ्तगू अभी मंजिल पे नहीं पहुंची। इतने में अबू जहल खड़ा हुआ। उसने कहा लोगों अगर कहो तो मेरी समझ में एक बात आई है, मैं आपके हवाले करूं। लोगों ने कहा हाँ बोलो बोलो। अबू जहल खड़ा हुआ। उसने कहा ऐसा करो कि जब वो अपने काशाने में आराम करें तो मक्का में जितने कबीले हैं हर कबीले का एक नौजवान मुंतखब किया जाए, हाथों में तलवार दी जाए। 10-12 कबीले के लोग हाथों में तलवार लेकर चले। जब महवे आराम हो तो उनके ऊपर तलवार की बरसात कर दी जाए। कबीले बनु हाशिम के लोग किस किस से मुकाबला करेंगे, किस किस से जोर आजमाई करेंगे, किसके किसके सामने टकराएंगे। हम सब मिलकर के दियत दे देंगे, किसास दे देंगे, खूब बहा दे देंगे, जान बच जाएगी, कम से कम सुकून हो जाएगा। ये जुमला जब उसकी जबान से निकला तो अबू जहल ने कहा हाँ ये राय इसकी अच्छी है। हज़रत अब ये मंसूबा बातिल देखो, कुफ्र किस तरीके से नापाक इरादा लेकर चला। इधर इरादा नापाक लेकर चला, इधर रूहुल अमीन बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मक्का को छोड़ दीजिए, मक्का को छोड़ दीजिए, इस मक्का की गलियों को आप छोड़ दीजिए, मदीना शरीफ की तरफ सफर फरमाइए। अकेले मत जाइए, अपने साथ अपने सिद्दीक को भी ले लीजिए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत जिब्रील ये वही लेकर आए। हिजरत की रात है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हसीन साथ है। आगे बढ़े, आगे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़े। दरवाजे पे खड़े हुए, रात का पहर है, अबू बकर सिद्दीक अंदर आराम कर रहे हैं।
नबी ने जंजीर की कुंडी जैसे हिलाई, कुंडी हिली कि हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोलकर बाहर अपने को बेनकाब कर दिया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अबू बकर रात के इस पहर में तुम सो नहीं रहे थे, जाग रहे थे। तो हजरत अबू बकर का जुमला सुनो, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक बार आपने बयान किया था कि मक्का में जब जुल्म सितम की बरसात होगी तो हम मक्का को छोड़कर शहरे कूचे महबूब यानी मदीनतुल मुनव्वरा में जाएंगे। तो अबू बकर उस वक्त तुम मेरे साथ रहोगे। या रसूल अल्लाह, वो रात है कि आज है कि जब से मैंने कभी रात में पीठ बिस्तर पे नहीं लगाई, मैं कभी सोया नहीं हूं कि मेरा महबूब रात में आकर आवाज दे कहीं ऐसा ना मैं सो जाऊं, तो मैंने बिस्तर पर अपने आप को कभी दराज नहीं किया। या रसूल अल्लाह, मैंने अपने कमर में कुछ अशरफियां भी बांध रखी हैं। मैंने 2 ऊँटनियों को खिला करके बबूल के पत्तों से उन्हें तंदुरुस्त तवाना कर दिया है। आका तशरीफ रखें आप और इस पर बैठ जाएं। नबी ने इरशाद फरमाया, कीमत ले लो ऊँटनी की। कहा आका आप इस पर तशरीफ तो रखें। इधर पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, मुस्तफा जाने रहमत चलना चाहते हैं। हजरत अली से फरमाया, अली कुछ कबीले के लोगों के सामान मेरे पास माले अमानत के तौर पर है, मैं जा रहा हूं, फला फला का सामान है, फला फला की रकम में दे देना, वापस चले आना मदीना शरीफ। हजरात तसव्वुर कीजिए, सारा शहर दुश्मन है, लेकिन मेरे नबी की अमानतदारी का यह आलम है कि माले अमानत रखना होता है तो पैगंबर पाक के पास रखे जा रहे हैं। नबी ने दर्ज दिया, ए मेरी उम्मत के लोगों, किसी की अमानत में खयानत न करना, कभी किसी के साथ धोखाधड़ी न करना, कभी किसी के साथ गलतकारी और मक्कारी करके उसकी दौलत पे कब्जा न करना। ये मेरे नबी की तालीम है जो हिजरत की रात हमको दी जा रही है। चलो हज़रत मुस्तफा जाने रहमत चले, अली सो जाओ, अली सो जाओ, और जब सुबह होगी सामान दे देना, रकम दे देना, वापस आ जाना। किसी अहले दिल ने हजरत अली से पूछा था बाद में, अली मौत के बिस्तर पर नींद आई थी? अली दुश्मनों की तलवारें चमक रही थी, किनारे किनारे नींद आई थी? अली आगोशे मौत पर कभी बिस्तर पर सोना हुआ तो नींद आई थी? तो अली का जवाब सुनो, अली मामूली फर्क का नहीं, इमामुल औलिया का नाम है। अली वालिद शब्बीर और शब्बर का नाम है। अली मुस्तफा जाने रहमत के बीर और मुशीर और अली पाक हजरत हैदर फातह खैबर का नाम बोल पड़े। दुनिया में और रातों को मैं सोया हूं तो मुझे यकीन नहीं था कि सुबह होगी तो जिंदा रहूंगा कि नहीं, लेकिन जब उस रात सोया तो मेरा ईमान था कि मौत मेरे किनारे नहीं आएगी, मौत मेरे करीब नहीं आएगी, क्योंकि नबी ने फरमाया अली सो जाओ और जब सुबह होगी तो मदीना चले आना, यानी रात गुजरेगी, आराम से मैं सोऊंगा। सूरज पूरब से निकलना भूल सकता है, पश्चिम में डूबना भूल सकता है, लेकिन नबी के ज़बान से जो जुमला निकल जाए वो बदल नहीं सकता है। हमारे मुंह से जो निकले वो बात हो जाए, फकत इशारे में सबकी निजात हो जाए। और जो दिन को कह दो कि शब है तो रात हो जाए, और जो शब को कह दो कि दिन है तो दिन निकल आए। रसूल कायनात ने फरमाया अली सो जाओ। अली सो गए। चादर मुस्तफा की है, बिस्तर मुस्तफा का है, अली उस बिस्तर पर सोए हैं, सब चादर है, अली ने ओढ़ लिया। दुश्मनाने दीन मुशरिकीन मक्का अपनी तलवार को सैकल कर रहे हैं, अपने तलवार को धार धार कर रहे हैं। चलो घेर लिया जाए काशाने नबूवत को, चलो घेर लिया जाए मुस्तफा जाने रहमत को। चारों तरफ से तलवारें लेकर खड़े हैं। इतने में मेरे नबी कायनात निकले हैं तो अपने हाथों में चंद कंकरियां लेकर नबी ने फेंका तो सबके आंखों की रोशनी गायब हो गई और मेरे नबी अपने बिस्तर से बाहर निकल करके हजरत अबू बकर को लेकर आगे बढ़ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये नूरे मुस्तफवी है। नादानों को खबर नहीं कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत में खंदासन, इस कुफ्र की हरकत में खुदा का नूर मुस्कुरा रहा है। अरे फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। चले हैं मुस्तफा जाने रहमत। हजरत अली आराम कर रहे हैं। किसी ने कहा एक तलवार लेकर किसका इंतजार कर रहे हो? कल नबी सो रहे हैं, अभी तलवार चलेगी, हम सब एक अच्छा तलवार चलाएंगे और उनके वजूद को माज़अल्लाह मिटाएंगे। अरे नादानो तुम किसके तलाश में हो? मुस्तफा जाने रहमत तो मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर जा चुके हैं। मैंने जाते हुए देखा है, आगे बढ़कर देखा तो हजरत अली को महवे आराम पाया, हैरत में डूब गए। अली ये बिस्तर तो मुस्तफा का है, अली ये चादर तो मुस्तफा की है, अली ये घर तो मुस्तफा का है। अली ने कहा ये चादर नबी की है, ये बिस्तर नबी का है, मगर ये गुलाम भी तो नबी का है। मैंने अपने
अपने जान को नबी के बिस्तर पर रखकर इसलिए किया, ए मुशरिकीन मक्का, मैं इस बिस्तर पर सोया हूं, मेरी हिफाजत जिम्मे रब्बानी पर है। बैठ गए शर्मिंदा खाइब